अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और हकीकत के साथ मैं हूँ सैयदा इकरा बुखारी। अल्लाह ने किताब हिदायत में यह हकीकत खोल कर बयान कर दी है कि कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। नाज़रीन, जल्दबाजी में किए गए फैसले उम्र भर के लिए गर्दन का तोक बन जाते हैं। होश की बजाय जोर से काम लेने वाले ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इंसान अगर अपना गुस्सा और जज्बात को काबू में रखे तो शायद दुनिया फतह कर ले, लेकिन जल्दबाज इंसान खसारे का सौदा करता है। यार क्या हो गया, अभी तक तुम्हारा पानी ही नहीं पिया गया? यार क्या हो गया, पानी पी रहा हूँ। अच्छा पी लो। 1 मिनट रुको, कुछ चोर आया है। क्या चोर आ गया? बिलाल, ये गोलियां कौन चला रहा है? बिलाल, बिलाल। नाज़रीन, जिंदगी से भरपूर एक नौजवान रात की तारीकी में उसको उसके ही घर में कैसे किसी ने घुसकर गोलियां मार दी। कौन था ये नौजवान? क्या ये किसी दुश्मनी का नतीजा था या फिर गैरत के नाम पर कत्ल? पुलिस के लिए मुजरिम की तलाश एक मुअम्मा क्यों बन गई? जानिएगा आज की हकीकत में। अनवार भाई, परेशान बैठे हो आप? खैरियत तो है ना? और सब कुछ ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है भाई। आखिर हुआ क्या है? रात को चोर घर में दाखिल हो गया। अल्लाह खैर। पूरे महीने की तनख्वाह और तुम्हारी भाभी का जेवर भी कम बदले उड़ा। ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुना दी अनवार भाई। ये ना जाने हमारे मोहल्ले को किसी की नजर लग गई है। हर रोज मोहल्ले में किसी न किसी घर में चोरी हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हो ना हो तो कोई बेहती आदमी लग रहा है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अनवार भाई कि ये काम किसी भेती का है, वरना बाहर के किसी आदमी में इतनी जुर्रत कहाँ कि वो हमारे मोहल्ले में चोरी करके यहाँ से फरार हो जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं भाई, पर अब होगा क्या? होना क्या है? अब इसका एक ही हल है। वो क्या? हम दोनों भाई पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब उस चोर का सुराग जो है वो पुलिस ही लगा सकेगी। बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। यहाँ क्यों बैठे हो? चलो मेरे साथ थाने चलते हैं। चलो। कुरान मजीद फुरकान हमीद में चोरी के हवाले से जो सज़ा बयान की गई है वो तो हाथ काटना है, लेकिन उसके साथ अरकान और शराइत भी बयान हुई हैं कि किस मिकदार तक और किन शराइत के साथ हाथ काटे जाएंगे। चोरी के बारे में सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई चोर चोरी करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से ईमान की दौलत निकाल देता है, क्योंकि बहैसियत मोमिन हर मोमिन का ये फ़र्ज़ है कि वो दूसरे मुसलमान भाई की इज़्ज़त और उसके माल और उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। फिर इसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ भी है कि जब किसी का माल चुराया जाता है तो कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर इस सिलसिले में ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब आप कोई बंदा किसी का कोई माल चोरी करता है तो उसकी तौबा भी उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि वो शख्स माल उस शख्स को वापस न कर दे जिसका माल चोरी किया गया है। बेटा, अम्मी आप? बिलाल, रात कितनी हो गई है, सोए क्यों नहीं अभी तक तू? हाँ, बस सोने ही लगा था थोड़ी देर तक। अच्छा, मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी जा रही है? तैयारी तो जबरदस्त चल रही है। अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छे नंबर से पास करे।
इंशाल्लाह आपकी दुआ मेरे साथ है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं। बस डिग्री मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छी सी मुलाजमत देगी। उम्मीद तो है, आगे देखे क्या होता है। बस तुम प्रोफेशनल करियर बनाना शुरू कर दो तो मैंने तुम्हारी जल्दी से शादी कर देनी है। अभी आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? मेरा ध्यान पढ़ाई से ना हटाएं। मैं तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से नहीं हटा रही बाबा, तुम अपनी पढ़ाई करो। अच्छा चलो, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं है। अब ना पढ़ाई करके आराम से जल्दी से सो जाना, मुझे आना ना पड़े अब। है जी बेहतर। तुमसे मतलब? मेरे साथ ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। जब कुछ कमाने लग जाओगे ना तब ये गैरत जिताना। आगे से बकवास करती हो। और जो तुम करते हो। तेरा बड़ा भाई हूँ मैं। और चरसी जुवारी भी। मेरे साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपया दो मुझे। क्यों दो? नशे के लिए? मेरे पास नहीं है। देती है कि? हसन भाई मेरा बैग दे दो। दे दो। इसमें मेरी कॉलेज की फीस है। हसन भाई दे दो। प्यार की जुबान तो यहाँ समझता ही कोई नहीं। अब भाई ना कर दिखाने में। हसन भाई शुक्र करो 1000 रुपया ही दिया है, सेवा दे रही है। घर के अंदर आप सारे गुनाहों को जमा करके उस घर को ताला लगा दें तो उस ताले की चाबी नशा है। जब इंसान नशा करता है तो वो ताला खुल जाता है। नशे की वजह से जब उसकी अकल काम करना छोड़ देती है तो वो झूठ भी बोलता है, गीबत भी करता है, चुगली भी करता है, हत्ता कि यहाँ तक कि वो किसी का कत्ल भी कर देता है, माँ बाप का अदब एहतराम भूल जाता है। तो नशा, जिसको तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया और इसको रिज्स कहा गया कि ये पलीदी है, नापाकी है, और फिर नशे के हवाले से ये भी कहा गया कि मिन अमल शैतान, ये शैतान के अमल में से है, मोमिन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो नशे के जहाँ तिब्बी नुकसानात हैं वहाँ इस्लामी नुक्ता नज़र से भी नशे के मंशियात के नुकसानात हैं और इसका जो नतीजा है वो तबाही के अलावा कुछ नहीं है। जिंदगी के कई रूप हैं। कोई हालात के हाथों परेशान है तो किसी को अभी अपना कैरियर बनाना है। ख्वाब देखने वाली आंख और मोहब्बत का बीज बोने वाली निगाह को कई रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन दुनिया इन रास्तों को हमारी आंख से नहीं देखती। हमें इन्हीं मसाइल के दरमियान रहते हुए अपना सफ़र तय करना पड़ता है। बिलाल और शुमाइला की कहानी में ऐसे कई मोड़ आएंगे, लेकिन दोनों की ही मोहब्बत का बीज बोने वाली निगाह अता हुई है। बेगम, खैरियत तो है, परेशान क्यों बैठी हो? होना क्या है, अपने नसीब को रो रही हूँ। और क्या हुआ क्या है? वो नामुराद चोर रात को फिर घर में घुस आया था। अल्लाह है। ओहो, नुकसान ज्यादा तो नहीं हुआ? 2 दफा वो घर में चोरी कर चुका है। नुकसान कम हो या ज्यादा, लेकिन साख खराब होती है। आपको बात समझ में क्यों नहीं आती? ये हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर समझ में नहीं आता कि इस चोर को पकड़े कैसे। आप कुछ करें ना, इस नामुराद चोर ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मेरी माने तो आप एक दफा पुलिस स्टेशन जाए, पता तो करें, कम से कम रिकॉर्ड में तो बात आएगी ना। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो बेगम, कोशिश करके देख लेता हूँ। थाने में जाने से कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके हाथ में कोई चोर के बारे में सुराग आ ही गया हो। अल्लाह करे, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। अल्लाह करे कि तो पता है। एक ही मोहल्ले में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों ने सबको परेशान करके रख दिया था।
शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां चोरी ना हुई हो। चोर इंतहाई ज़हीन और चालाक था, जिसे ना किसी ने देखा था और ना ही वो वारदात के बाद कोई सुराग छोड़ता था। खौफनाक हकीकत ये थी कि चोर को मोहल्ले के हर घर में दाखिल होने और कामयाब वारदात करने का राज मालूम था। असल राज से पर्दा उठाना अभी बाकी है, लेकिन उसके लिए करिएगा थोड़ा सा इंतजार। वेलकम बैक। नाज़रीन, पुलिस की तमाम तर नाकाबंदियों और कोशिशों के बावजूद मुलजिम पहले दिन की तरह आज़ाद घूम रहा था। अभी तक यही मालूम नहीं हो पाया था कि वो कहां से आता है और वारदात के बाद कहां चला जाता है। अब मोहल्लेदारों ने खुद उसे पकड़ने के लिए मंसूबा बना लिया है, लेकिन इस कोशिश का अंजाम कितना भयानक निकलेगा ये उनमें से किसी ने सोचा भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम अनवार भाई, मैं आपको अभी आपको याद कर रहा था। आज क्या बात है, कुछ ज्यादा लेट हो गए हो। बस यार अनवार भाई क्या बताऊं मैं। यार कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना। अनवार भाई मेरे घर में चोरी हो गई है। यार बाबला हो गया तुम। पिछले दिनों में तो पर्चा कटवाया। अनवार भाई वो वाली नहीं, मेरे घर में दूसरी बार चोरी हो गई है। बड़ा लंबा माल आ गया यार तेरे पास। हफ्ते में 2 चोरी हैं। यार मुझे लगता है अनवार भाई कि मैं पागल हो जाऊंगा। और यार तू फिक्र क्यों कर रहा है, चलते हैं इंस्पेक्टर के पास, पूछते हैं उससे क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। चलो चलते हैं। चलो। लेकिन वो इंस्पेक्टर जो है ना, मुझे लगता है कि वो इंस्पेक्टर इस मसले के बारे में कुछ कर नहीं सके। वो क्यों? हम जब भी उसके पास जाते हैं वो हमें टाल मटोल करके वापस भेज देता है। हमें लगता है अनवार भाई के अब चोर को खुद ही पकड़ना पड़ेगा। यार तू फिक्र काहे को कर रहा है भाई, कुछ प्लानिंग करते हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा करता हूँ मैं। हाँ ये ठीक है, लेकिन अनवार भाई खास लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि मुझे शक है कि चोर जो है वो इसी मोहल्ले से। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बिल्कुल 100% तुम्हारी बात से मुतमिन हूँ। मुझे भी शक है कि ये चोर ये कहीं इधर उधर ही भटक रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। बस यही तो परेशानी वाली बात चलो है। चलते हैं ना। चलो चलते, पता करते हैं। अच्छा एक बात कहूँ, कहो। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं भी तुमसे एक बात कहूँ। हाँ कहो। मेरे से पहले ये बात कितनी लड़कियों को बोल चुके हो? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? हाँ लगते हो तो तुम मुझे और भी बहुत कुछ हो। मतलब कैसा? मतलब थोड़े से शरारती, थोड़े से क्यूट। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, शक्की लड़की। हाँ बस इतना सा दिल वालों के दिल इतने से ही होते हैं। बड़े आए छोटे दिल वाले। चलो उठो, अब कहीं खाना खाने चलो। कहाँ जाना है? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। अच्छे से मतलब कि किसी अच्छी जगह पे जाके खाना खाते हैं, देन उसके बाद कॉफी पिएंगे। इस कहानी का आगाज चोरी की एक वारदात से हुआ था, लेकिन ये चोरी की कहानी नहीं है। मुकद्दर इंसानी फैसलों का मोहताज नहीं होता। चोर को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जा रहे थे, लेकिन तकदीर इन सब मंसूबों पर कहकहे लगा रही थी। पुलिस बेबस हो चुकी थी। इंस्पेक्टर की जान तोड़ कोशिशों के बावजूद वारदातें ना तो रोक सकी और ना ही उनमें किसी किस्म की कोई कमी आई। चोर की जहानत पर किसी को शक नहीं, और ये सवाल भी अभी अपनी जगह बाकी है कि चोर एक ही मोहल्ले को अपना शिकार क्यों बना रहा था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। चोरी से भी बड़ी और घिनौनी एक वारदात इस मोहल्ले की मुंतज़िर है।
सर। हाँ जी, मुकम्मल तौर पे जवान रेडी है जी सर। हाँ हाँ, आप फिक्र ना करें। जी ओके सर। जी, आपका केस मैं देख रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। होने को तो बहुत कुछ हो गया है इंस्पेक्टर साहब। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आपको मैं समझाता हूँ सरकार। मियाँ साहब की एक मरतबा फिर चोरी हो गई है। ओह माय गॉड, ये चोर एक बार मेरे हाथ लग जाए दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा वो। इंस्पेक्टर साहब, वो चोर आपके हाथ लगे या ना लगे, लेकिन मेरे घर का सामान उस चोर के हाथ जरूर लग चुका है। ओहो, मत बज गई है आपकी। आपका दिमाग बंद हो गया है। आपको समझ नहीं आती आपने करना क्या है। साहब जी को आप कार के प्लास्टिक के पांडों टींडों को डिस्कस कर रहे हैं साहब उन्हों के सामने। उन्हें आप ये बताएं कि आपकी ज्वेलरी गई है, आपका कैश गया है, ये बताएं उनको आप। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके मोहल्ले की गश्त भी बढ़ा दी है और नाकाबंदी भी कर दी है। पता नहीं चोर कहां से आता है और कहां चला जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक है कि चोर हमारे ही मोहल्ले का कोई बंदा है। और एक बात मैं आपको बता दूं जी, चोर आपके हाथ लगे या ना लगे, हमारे हाथ लग गया ना तो इस किस्म की उसकी दुर्गत बनाएंगे कि आपके हाथ जोगा नहीं रहेगा वो। आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। कानून अपना काम करेगा, उसको सजा देगा। मैं सिर्फ आपके लिए ऐसा कर सकता हूं कि मजीद सख्ती बढ़ा देता हूं। सर, हम नहीं हाथ डाल रहे उसको। आप अपने हाथ खोले ना, आप उसे पकड़े। पूरा मोहल्ला परेशान है, हम क्या करें? भाई मेरी बात सुने, सजा देना कानून का काम है, हम सिर्फ उसे पकड़ेंगे। अदालत का काम है उसको सजा देना, ये हमारा काम नहीं है। तो आप पकड़ेंगे तो सजा मिलेगी ना सर। वो हम कर तो रहे हैं सब कुछ। जी, आपको पता नहीं, हमारे साहब बड़े मेहनती हैं। माशाल्लाह, बड़े मेहनती हैं। वो मुझे दिखाई दे रहे हैं जितने मेहनती हैं। उनके चेहरे का नूर बता रहा है कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप इस वक्त जाएं और मैं इस केस को देखता हूं। जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपको इत्तला करता हूं। प्लीज आए जी, चले मियां साहब। चलो जी अनवार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं ये लोग चाहते हैं कि पुलिस रातों रात अलादीन का चला गया पुलिस के पास, पकड़ ले हर एक को। तो भी नहीं समझाता यार इनको, कैसे लोग। मैं क्या करूं जी? कहाँ से आ रही हो इस वक्त? तुमसे मतलब? भाई हूँ तुम्हारा, हक रखता हूँ पूछने का। बाकी सब हक नहीं नजर आते, ये हक नजर आता है तुम्हें। बकवास बंद करो, काम की बात करो। मुझे 2000 रुपया चाहिए। किस लिए चाहिए? नशे के लिए? मेरे पास नहीं है। देती हो या सारे छीन लो? कुछ तो शर्म करो, लोगों के भाई लाकर देते हो और तुम वो भी पैसे मुझसे छीनते हो। अरे ये लेक्चर किसी और को देना, इधर लाओ पैसे। खुद तो कुछ करते नहीं हो, घर का भी राशन के पैसे ले लेते हो, भूखा मारोगे हमें किसी दिन। शुक्र करो 2000 ही लिए हैं, सारे ने ले लिए। जाओ यहाँ से। कई दफ़ा ये पॉजिटिव भी हो सकती है कि वाकई इंसान ने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हों, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान छोटे मामलात से यानी छोटी चोरियों से बड़ी चोरियों की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गया हो, या उसने अपनी तरीक़ा वारदात जो है वो बदल लिए हों। सो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ख़ास तौर पे फैमिली के लिए। जिस फैमिली का वो फ़र्द है उसको उस बंदे के ऊपर, उस शख्स के ऊपर जो है वो चेक रखने की ज़रूरत है कि क्या अब ये किस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हो गया। हो सकता है पहले वो छोटी चोरियां कर रहा था, अब वो किसी और तरह की या किसी गैंग का हिस्सा बन गया हो, उनके साथ मिलके जो है वो चीज़ें कर रहा हो। इसलिए आपको घर में जो है छोटी छोटी चोरियां या पैसे निकालना या मारना, इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब वो बाहर होना शुरू हो गई हैं। सो मॉनिटरिंग और इस तरह का ऑल ऑफ सडन चेंज अगर किसी इंसान में आ जाए, किसी भी इंसान में आ जाए, तो उसको ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए कि ये हुआ क्या है और ये किस तरफ जा रहा है।
शुमाइला को लगता था कि उसके भाई का नशा ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। जिंदगी ने उसके लिए इससे भी बड़े इम्तिहानात का इंतखाब कर रखा था। ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली इस मासूम लड़की पर बहुत जल्द एक भयानक हकीकत आश्कार होने वाली थी। ऐसा क्या होने जा रहा था, बताएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाबंदी नहीं लगाई जाती ख्वाब देखने पर, लेकिन जो ख्वाब हकीकत से दूर हों उसके दामन में अजियत के सिवा कुछ नहीं होता। बिलाल के घर मुसलसल चोरी की वारदातें हो रही थी, जबकि शुमाइला का नशई भाई उसकी जमा पूंजी छीन कर ले जाता था। इसके बावजूद दोनों एक नई जिंदगी का ख्वाब देखने लगे थे। वो इस बात से अनजान थे कि तकदीर उनके ख्वाबों की धज्जियां बिखेरने वाली है। क्या हुआ? बिलाल, आज तुम मुझे क्लियर बता ही दो, क्या? तुम अपने घर वालों से मेरी बात कब कर रहे हो? कर लूंगा, इतनी जल्दी है मेरी बेगम बनने की? बकवास मत करो। अच्छा, तो अब ये बकवास, शर्म नहीं आती किसी शरीफ लड़के को ऐसा कहते हुए? तुम बकवास करो, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, बैठो, मजाक कर रहा था यार। मेरे सवाल का जवाब। मेरे इम्तिहान खत्म हो जाए फिर मैं घर बात करूंगा। बिलाल, कम से कम बात कर लो, शादी से 2 साल बात कर लेना। तुम फिक्र ना करो, मेरा रिजल्ट आते ही मैं बात कर लूंगा। और अगर तुम रिजल्ट में फेल हो गए तो फिर 2 साल बाद डायरेक्ट शादी कर लेंगे। अच्छा, इतने तुम कहीं रहते नहीं, तुम्हें मैं बताती हूँ। बिलाल के बच्चे, हाँ, तो मुझे याद आया, मैं बातों ही बातों में भूल गया हूँ। क्या यार, वो पहलवान के घर में कल चोरी होगी भाई। पहलवान के घर में चोरी होगी? जी हाँ। कौन से पहलवान के घर में? इस मोहल्ले में कुछ 100 पहलवान रहता है, एक ही तो पहलवान है, अपने खालिद पहलवान है। खालिद पहलवान के घर में भी चोरी हो गई है? जी हाँ। लगता है कि हमारे मोहल्ले में कोई अजाब नाज़िल हो गया। भाई, अब तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो इनवार भाई रोजाना अपने सराहने लोडेड पिस्तौल रख के सोता हूँ। अच्छा। जिस दिन इस चोर से मेरी मुलाकात हो गई ना, जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथ। अरे भाई, तो अगर उस चोर के पास भी लोडेड पिस्तौल हुई तो क्या करोगे? तो फिर हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। भाई, खुद ही मरो, मैं तो भी जीना चाहता हूँ। अब हालात ऐसे बन गए हैं इनवार भाई कि दिन को रोजगार कमाओ और रात को मोहल्ले की चौकीदारी करो। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। ऐसा ही कुछ सिलसिला भाई, समझ से बाहर काम होता जा रहा है। क्या करें हम गरीब लोग। वालेकुम बिलाल बेटा, वालेकुम अस्सलाम। खाना खाया तुमने? जी अम्मी, आज दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खा लिया था। चलो, अच्छा किया तुमने। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है ना? पढ़ाई तो जबरदस्त चल रही है। मैं तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ, फिर हमने यहाँ से शिफ्ट हो जाना है बस। क्यों, खैरियत तो है अम्मी? बिलाल, सारे हालात तुम्हारे सामने हैं, रोज रोज वारदातें हो रही हैं। हमने तुम्हारी शादी भी करनी है, हम तो अपने ही घर में महफूज नहीं है। अम्मी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा परेशान ना हो। बात परेशानी की है? अभी तो ये चोर चोरियां कर रहे, कल कला को हमें घर में आके मार दिया तो कौन जिम्मेदार है, बताओ मुझे। अम्मी,
जितनी वारदातें वो कर चुका है ना, मुझे लगता है वो जल्द पकड़ा जाएगा। आप परेशान ना हो। तुम्हारे अब्बू भी बहुत परेशान हो रहे हैं। ये दौलत तो आनी जानी चीज है बेटा, लेकिन जो उस चोर ने हमारे घर का रास्ता देख लिया ना, ये बहुत खतरनाक बात हुई है, मैं बता रही हूँ। अच्छा आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। चोरी की इस दास्तान में एक खौफनाक कत्ल शामिल हुआ जाता है। कत्ल भी ऐसा कि कातिल खुद अपने मकतूल के बेगुनाही का ऐलान करता है। मकतूल वजह कत्ल नहीं है, लेकिन फिर भी कत्ल कर दिया जाता है। मकतूल की लाश पर रोने वाला पहला शख्स उसका कातिल निकला। हेलो, क्या हुआ? बहुत कुछ। मतलब ये है कि मुझे प्यार हो गया। शुमाइला मैं पढ़ रहा हूँ यार, पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। यार क्या हो जाएगा अगर तुम 2 मिनट मुझसे बात कर लोगे? तुमने शायद कोई अर्जेंट बात करनी थी। वो तो कर ली। मतलब ये है कि मुझे तुम्हें यही बताना था ना कि मुझे प्यार हो गया। तुम नहीं सुधरोगी। अच्छा ठीक है, पढ़ लो तुम। अब कहाँ पढ़ा जा रहा है मुझसे? क्यों, अब क्या? हाय, इश्क का निसाब पढ़ने वालों को अब कोई और सवाल कहाँ याद रहता है। ये बातें बनाना तो तुमसे कोई सीखे, ड्रामेबाज। अच्छा मैं पानी पी लूं, फिर बात करता हूँ। ओके। हाँ होल्ड करो। यार क्या हो गया, अभी तक तुम्हारा पानी ही नहीं पिया गया? यार क्या हो गया, पानी पी रहा हूँ। अच्छा पी लो। 1 मिनट रुको, कोई चोर आया है। क्या चोर आ गया? बिलाल ये गोलियां कौन चुरा रहा है? बिलाल, बिलाल। इस तरह की सिचुएशन में जब इंसान ऑलरेडी किसी खौफ की कैफियत में है, तो डर एक ऐसा इमोशन, एक ऐसा जज्बा जिसको हम कहते हैं जज्बाती कैफियत है इंसान की, जिसमें इंसान मर भी सकता है और मार भी सकता है। अगर वो डर इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुका हो, यानी अपने आप के बचाव का जो है वो उस वक्त इंसान को ज़्यादा होता है, दूसरे इंसान से मर जाने का खौफ जो है, यानी वो इंसान आपको ना मार दे, इस खौफ की वजह से आप अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान को मार सकते हैं। खौफ जो है यानी फ़ियर जो है, ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, यानी जज्बाती कैफियत है, जिसमें इंसान कोई भी गलत फ़ैसला जो है वो कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए। जमशेद के घर होने वाला यह हादसा अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया था। चोर के शुबे में सभी को सभी पर शक होने लगा था। ये ऐसा शक था जिसका नतीजा इतना भयानक निकला कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इस रात किसने किसको कत्ल किया, ये सब कुछ बहुत ही लम्हों में सामने आ जाएगा, लेकिन इससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, कहानी ने एक और मोड़ ले लिया है। आधी रात को घर में चलने वाली गोलियों ने सभी को अपनी जानिब मतवज्जो कर लिया था। कातिल और मकतूल कौन हो सकते हैं, इस बारे में किसी ने भी सोचा ही नहीं था। 2 किस्म के ख्यालात हैं जो इंसान के दिल में
चक्कर लगाते हैं। एक ख्याल अल्लाह की तरफ से है जो नेकी की तरफ ले जाता है, दूसरा ख्याल शैतान की तरफ से होता है। बदगुमानी का ताल्लुक़ उस ख्याल से है जो शैतान इंसान के दिल में डालता है। तो बदगुमानी के वाले से बड़ी सख्त ताकीद आई और इसको सबसे बड़ा झूठ करार दिया गया, क्योंकि बदगुमानी सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि कई गुनाहों का मजमूआ है। जब कोई इंसान किसी के बारे में बदगुमानी करता है तो फिर वो उसकी टो में लगता है, ताकीक करता है, जुस्तजू करता है। जबकि तजस्सुस के बारे में और जासूसी के बारे में भी इस्लाम ने मना किया, झूठ से भी मना किया। और बदगुमानी तो ये बहुत सारे गुनाहों का ये एक इकट्ठ है और बहुत सारे गुनाह इसके अंदर इकट्ठे हैं। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदगुमानी का नतीजा नदामत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है, कि आखिरकार इंसान को बदगुमानी की वजह से नदामत और शर्मिंदगी उठाना पड़ती। क्या हुआ था? हमारे घर में पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है। इसका मुझे पहले से पता था। इस बार क्या हुआ था? इस बार हम बहुत मुहतात थे। मैं रात को सोने से पहले लोडेड पिस्तौल अपने सराहने रख कर सोता हूँ और बाकी जितने भी अफराद हैं घर के, वो सारे रात को बारी बारी जाग जाग कर निगरानी करते थे। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि कानून को अपने हाथ में मत लेना। आगे बताओ। इंस्पेक्टर साहब, रात को मैंने शोर की आवाज सुनी। मेरी आंख खुलते ही मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया कि शायद चोर तीसरी वारदात करने हमारे घर में आ गया। मैं आवाज के ताक़ुब में जब किचन की तरफ गया तो अचानक किचन की लाइट बंद हो गई। यार क्या हो गया? अभी तक तुम्हारा पानी ही नहीं पिया गया। यार क्या हो गया? पानी पी रहा हूँ। अच्छा पी लो। 1 मिनट रुको, कुछ चोर आया है। क्या चोर आ गया? बिलाल, ये गोलियां कौन चला रहा है? बिलाल, बिलाल, मैंने क्या कर दिया? अपने बेटे बिलाल को मार दिया। बिलाल, क्या हुआ? क्या हुआ? बिलाल, बिलाल, ये क्या किया आपने? क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? बिलाल, 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 ये क्या किया आपने? ये क्या किया? बिलाल, बिलाल, ये क्या किया?
अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन का काजी बनाकर भेजा गया तो इसी बात की ताकीद नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाई थी कि जब दो फरीकों की बात जब तक सुन न लो, गौर व फिक्र न कर लो, तो उस वक़्त तक फ़ैसला न करना। तो इसलिए जब तक जल्दबाजी है तो जल्दबाजी का नतीजा नदामत और शर्मिंदगी है। तो इस्लाम ने गौर व फिक्र का हुक्म दिया, इसलिए कि जब इंसान जल्दबाजी करता है तो उसका नतीजा शर्मिंदगी में यूँ निकलता है कि आज हम बहुत सारे माशरती बुराइयों को देखते हैं, वो गुस्से की वजह से है और जल्दबाजी की वजह से है। उसी काम के अंदर इंसान अगर ठहराव पैदा कर ले तो घर तबाही से बच जाते हैं, इंसान की अपनी जान और माल भी ठहराव की वजह से महफूज हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कानून को हाथ में मत लें। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस गलती की वजह से मेरे इन हाथों से मेरा बच्चा जान की बाजी हार गया। एक रात सब्र कर लेते ना तो कल सुबह मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, क्योंकि हमने असली चोर को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया उसे। असल चोर गिरफ्तार हो गया? कौन है असल चोर जिसकी वजह से मेरा बेटा जान की बाजी हार गया है? आपके मोहल्ले का हसन नशई। हम इसे नीचे मोहल्ले में ढूंढते थे, ये लोगों की छतें फैलाता हुआ लोगों के घर चला जाता था, चोरी करता था, इसलिए अपने मोहल्ले तक महदूद था। काश मुझे बर वक्त पता चल जाता तो मेरा बच्चा अपने बाप के हाथों ना मारा जाता। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा शब्बीर साहब, इसका फैसला अदालत करेगी। शब्बीर, जी सर। ले जाओ इन्हें हवालात में। चलो चलो। एक तो ऐसे लोग जो कि बिना तस्दीक के लोगों के किसी भी बात के ऊपर कान धर लेते हैं या फिर ये करते हैं कि उसको यकीन जानना शुरू कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि उनकी अपनी राय जो है चीज़ों के मामले में वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो जो लोग कहते हैं उसी को ही सच समझना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल में इंसान को अपनी राय और अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जो है वो ज़रूर यकीन करना चाहिए और अपनी ऑब्जर्वेशन करनी भी चाहिए। मगर कोई ऐसा इंसान जो कि गली मोहल्ले में रहता हो, उसकी छोटी छोटी सी ऐसी हरकत हों, जैसे उसने कभी दुकान से कोई छोटी मोटी चीज़ उठा ली, मार्केट से छोटी मोटी चोरी कर ली, तो उस सूरत हाल में भी ये हो सकता है कि वो लोग जो छोटी छोटी चोरियां कर रहे हैं वो भी अगर बार बार कुछ चीज़ें हो रही हैं मोहल्ले के अंदर या घर के अंदर चोरी हो रही है तो शक उनकी तरफ जाना किसी हद तक सही भी है, क्योंकि उनकी अपनी हिस्ट्री है। हो सकता है वही लोग जो पहले छोटी छोटी चोरियाँ कर रहे थे अब बड़ी चोरियों में इन्वॉल्व हो गए हों, मगर फिर भी जब तक तस्दीक ना हो जाए किसी चीज़ की तो लोगों की कही हुई बातों को जो है सुनते हुए हम फैसला नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। छोटी सी लापरवाही बड़े हादसात को जन्म देती है। जमशेद की जल्दबाजी ने उसका बेटा तो छीन ही लिया, खुद उसे भी जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। दूसरी जानिब हसन ने कभी किसी की जान नहीं ली थी, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिलाल का खून उसी की वजह से हुआ है। उसकी वारदातों ने सिर्फ बिलाल का घर ही नहीं उजाड़ा, बल्कि उसकी अपनी बहन ने भी सब कुछ खो दिया था। नाज़रीन, छोटा या मामूली जुर्म भी किसी बड़े सानहे को जन्म दे सकता है, इसीलिए किसी भी जुर्म को मामूली या बेज़रर ना समझें। अगर आपका कोई जानने वाला किसी मामूली जुर्म की आदत में मुब्तला है तो उसे उस हकीकत से आगाह कीजिए कि जुर्म कोई भी हो उसके नतायज संगीन ही होते हैं। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई हकीकत के साथ।